So, hey everyone, welcome back to the channel. And today is the last day of discussing this chapter, and we are trying to wrap up in this class. और हम कल की क्लास में हम बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके सीबीएसई पूछता है ट्वेल्थ के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में उसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और आज हम लास्ट के दो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द क्रिएटिविटी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी? तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है ना नए और यूनिक आइडियाज सोचना और उन्हें एक्सपीरियंस करना। ठीक है, ये सिर्फ आर्ट, म्यूजिक या पेंटिंग तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, एक क्रिएटिव पर्सन के पास ना डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, मतलब वो एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन सोच सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी क्रिएटिविटी के कुछ फीचर्स देखे जाते हैं, है ना। पहला है ओरिजिनलिटी, नए आइडियाज लाना जो पहले किसी ने कभी सोचा ही ना हो, तो ये भी तो अपने आप में क्रिएटिविटी है ना। दूसरी बात, फ्लुएंसी, आइडियाज जल्दी जल्दी जेनरेट कर पाना। होता है ना, किसी को बहुत जल्दी जल्दी आइडियाज आ जाते हैं, किसी को आइडियाज ही नहीं आते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो। तीसरी चीज, इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? एक सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देख पाना, दैट इज ऑल्सो अ फ्लेक्सिबिलिटी। फिर सबसे बड़ी बात, इलेबोरेशन। मान लीजिए आपने आइडियाज को डिटेल में डेवलप किया है और आप उसे कर पा रहे हो, दैट इज द इलेबोरेशन एज वेल। मतलब आपकी लर्निंग स्किल्स और आपकी जो एक एबिलिटी है चीजों को अलग तरीके से सोचने की। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चे को एक ईंट बनाने के लिए दी गई। ठीक है, कि उसको एक जो ब्रिक होती है आपकी, उसको बोला गया कि तुम ये बनाओ और इसके यूज बताओ बनाने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली तो ऑर्डिनरी आंसर्स होंगे, घर बनाने के लिए बनाना है या फिर दीवार के लिए, लेकिन क्रिएटिव स्टूडेंट पता क्या बोलेगा, इससे पेपर वेट बना सकते हैं, है ना, डेकोरेशन आइटम भी बना सकते हैं, इवन एक्सरसाइज के लिए हम डंबल भी बना सकते हैं। बिकॉज ही इज क्रिएटिव। भी ईट किसी को दूंगी तो उसको ये कहना कि घर बनाना है या दीवार बनानी है, तो अगर कोई क्रिएटिव माइंडसेट का होगा तो वो अलग अलग यूनिक आइडियाज को सोच पाएगा। तो दैट इज द मेन फोकस ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। तो ये तो था आपका क्रिएटिविटी और उसके फीचर्स। अब क्या है सोशल एबिलिटीज? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एबिलिटी? देखो, सोशल एबिलिटीज का मतलब है दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बनाना और उनके इमोशंस को समझ पाना, मेन एस्पेक्ट। दूसरी बात, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है, देखो सोशली एबल जो लोग होते हैं ना वो दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं, बिकॉज दे आर इमोशनली मोर वायबल ऑन दैट पार्ट। अच्छा, इसमें आता क्या क्या है? देखो, एम्पैथी, मतलब दूसरों के इमोशंस को फील करना, पहली बात। दूसरी बात, सोशल सेंसिटिविटी, मतलब ग्रुप में दूसरे लोगों क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या ये सब चीजें समझना। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि आई थिंक ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट फीलिंग गुड, लाइक दैट। ठीक है, तीसरी बात, देयर इज अ कॉपरेशन एंड टीम वर्क। देखो, कॉपरेशन एंड टीम वर्क से क्या मतलब है? ग्रुप के साथ मिलकर काम करना, तभी तो आप अच्छे सोशल एबिलिटी होगी आपके अंदर। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, अगर ग्रुप में फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे सॉल्व करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट हर किसी के ओपिनियन सुनता है। ठीक है, सबके आइडियाज को रिस्पेक्ट करता है, और अगर फाइट होती है तो काम करके सबको एक साथ लेके भी आता है। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है? बेसिकली यही तो क्वालिटी है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल एबिलिटी को शो करता है, राइट। तो अगर मैं आपको उसकी छोटी सी समरी दूं क्रिएटिविटी और सोशल एबिलिटी की, तो क्रिएटिविटी क्या है? नए और यूनिक आइडियाज लाना प्लस डाइवर्जेंट थिंकिंग। और वही सोशल एबिलिटी क्या है आपकी? दूसरों के साथ रिलेशन बनाना, सेकेंड थिंग एम्पैथी एंड टीम वर्क विथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो दिस इज द मेन टास्क ऑफ सोशल एबिलिटी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, नाउ वी विल डिस्कस अ केस स्टडी
related to creativity and the social ability, which is from a Ria is a class 12th student, right? देखो, ये जो केस स्टडी है ना, थोड़ा सा पहले मैं केस स्टडी का एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। देखो, जब भी हम कोई केस स्टडी करते हैं ना, तो उसको करने से आपकी ना दो चीजें ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। पहली ये कि आपको चीजों के बारे में ना ज्यादा नॉलेज मिल जाती है ना। दूसरी बात, आप ना मोर वायबल तरीके से सोचने लग जाते हो कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो सकता है ना। तो देखो, अब मैं बात करती हूँ, मान लीजिए रिया जो है वो क्लास 12th की स्टूडेंट है। उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है और उसने एनुअल डे फंक्शन में अपने स्कूल एग्जीबिशन में शी सजेस्ट मेकिंग अ लार्ज मोरल दैट शोज द इंडियन कल्चर। तो उसने सोचा कि मैं एक बड़ी सी पेंटिंग बनाऊंगी जिसमें मैं अपना इंडियन कल्चर भी शो करूंगी, एंड दूसरी बात, मैं डाइवर्सिटी भी शो करूंगी इंस्टेड ऑफ वर्किंग अलोन। ठीक है, तो अगर मैं सबके साथ मिलकर काम करूंगी, तो उसने अपने क्लासमेट्स को इनवाइट किया, एंड शी सेड कि आप मेरे आइडिया में कंट्रीब्यूट करो जो मेरे स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो कुछ ने फेस्टिवल्स को पेंट किया, कुछ ने फ्रीडम फाइटर्स को ड्रॉ किया, और बाकी कुछ लोग नेचर और टेक्नोलॉजी थीम्स पे काम कर रहे थे। तो रिया ने इसमें क्या किया, वो कोऑर्डिनेटेड थी किसके साथ, टीम के साथ। वो सबको सुन रही थी, सबके आइडियाज को सुन रही थी वो, एंड व्हाट दे कंबाइंड इनटू अ सिंगल आर्ट वर्क। उसने सबके आइडियाज को सुन के एक सिंगल आर्ट वर्क में फ्रेम करने की कोशिश करी। तो उसने क्या चलाया, अपना क्रिएटिव दिमाग। दूसरी बात, जो मुराल था वो टर्न किस में हुआ, एक यूनिक, कलरफुल और एक अप्रिशिएटेड प्रोजेक्ट में, जिसको टीचर्स और विजिटर ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो बेसिकली रिया ने क्या शो करी, अपनी क्रिएटिविटी, नई थिंकिंग आइडियाज के साथ और डिफरेंट स्टाइल के साथ। और इसमें और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या था, उसके पास सोशल एबिलिटी थी। अगर उसके पास सोशल एबिलिटी ना होती तो हो सकता था ना, उसको जब कोई आइडिया देने आता तो उसको गुस्सा आ जाता कि क्या मुझे फालतू में आइडिया देने आ रहे हैं ना। दैट मीन्स कि वो सोशली एक्टिव थी, सोशली उसने अपना ब्रेन ऑन किया और उसने सबको अपने उसमें ऐड करने की कोशिश करी, राइट। तो उसकी जो वैल्यूज है इनपुट देने की, वो बहुत ही ज्यादा एक लॉजिकल रीजन पे डिपेंड करती है, राइट। तो ये है आपका मेन एस्पेक्ट। देखो, सोशल एबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, उसने सबके आइडियाज को रिस्पेक्ट दी और बोला कि हम सबका इनपुट हम कंबाइन करके एक क्या कहते हैं उसको, एक क्रिएटिव वर्जन में हम उसको बेस्ट शो करेंगे, ताकि उसमें जो टीम है उसको भी मोटिवेशन मिले और वो इंश्योर करे कि भाई सबको इक्वल क्रेडिट मिला है। तभी तो आपके साथ कोई काम करना चाहेगा ना, जब आप उसको क्रेडिट दोगे तो क्यों काम करेगा आपके साथ, है ना। तो इसमें क्या शो किया हमने, एक उसकी एम्पैथी, उसका एक ऑपरेशन और एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एबिलिटी को शो करना, राइट। So this is the main idea or main concept of creativity and the social ability. I hope you like this video. And today is the last day of this chapter. And we already covered this whole chapter. I hope you get the point what I'm trying to say. और आपको पढ़ने में मजा आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो कल हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास 12th के, और कुछ केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड से रिलेटेड है, बेसिकली सीबीएसई के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो बाय एवरीवन।